हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। करेंट अफेयर्स टुडे का आज 42 एपिसोड आप लोगों के बीच लेके आया हूं, जिसमें आज का जो टॉपिक है वह है भारत खाड़ी देश सहयोग। दोस्तों, तो आज के इस टॉपिक में हम लोग जानेंगे कि खाड़ी देश में कौन कौन से देश आते हैं और खाड़ी देशों के साथ भारत का जो संबंध है वह किस तरह से है, और भारत और इसमें जो खाड़ी सहयोग परिषद है वह किस तरह से काम करता है, भारत के लिए उपयोगी किस प्रकार से है, और इस्लामिक सहयोग जो संगठन है वह किस तरह से भारत के लिए सही है या गलत है। इन सभी बातों के आज की इस वीडियो में देखेंगे, और भारत के लिए खाड़ी क्षेत्र का महत्व क्या है, ठीक है, और भारत और खाड़ी देशों के बीच जो संबंध है उससे किन कौन कौन चुनौतियों को सामना करना पड़ेगा, इन सभी बातों को आज के इस वीडियो में देखेंगे। अगर आप यूपीएससी तथा विभिन्न स्टेट पीसीएस की तैयारी करते हैं तो आपके लिए यह बहुत ज्यादा ही महत्वपूर्ण वीडियो है, क्योंकि यह चैनल जो है आपके लिए, जो अगर आप करंट अफेयर्स से वंचित रह जाते हैं, जैसे दृष्टि जो मैगजीन देती है, ठीक है, उनमें बहुत सारे सोर्स से क्या है कि इसका सार दिया गया रहता है। तो आप लोग अगर इसे वंचित रहते हैं तो हम इसीलिए आप लोगों के लिए इस चैनल पे ओवैस यूपीएससी एस्पिरेंट पे हम आप लोगों के लिए वीडियो अपलोड करते हैं करंट अफेयर से रिलेटेड, जिसमें विभिन्न क्षेत्र को हम देख लिए हैं, ठीक है। जैसे अभी अंतर्राष्ट्रीय संबंध चल रहा है, पीछे हम आर्थिक संबंध देखे थे, उससे पहले प्रशासनिक या घटनाक्रम देखे थे, ठीक है। तो आज के इस टॉपिक को देखते हैं कि चर्चा में क्यों है। तो हाल ही में भारत और खाड़ी सहयोग परिषद, गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल जीसीसी के नेताओं ने दोनों पक्षों के बीच एक मुक्त व्यापार समझौता यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एफटीए लागू करने हेतु वार्ता को पुनः शुरू करने पर सहमति व्यक्त की है, ठीक है। यह चर्चा में क्यों है, तो और इसको इस जो टॉपिक है इसको और बेहतर तरीके से समझने के लिए इससे जो संभावित प्रश्न है उसको देख लेंगे, जिससे इस टॉपिक को समझना और आसानी हो जाएगा। तो क्या है कि भारत और खाड़ी सहयोग परिषद के बीच मुक्त व्यापार समझौते पर वार्ता की शुरुआत के महत्व पर चर्चा करते हुए हाल के वर्षों में मुक्त व्यापार समझौतों के संदर्भ में भारत की बदलती नीति की समीक्षा कीजिए, ठीक है। अब क्वेश्चन समझ लिए हुए हैं। अगर आप पीसीएस की तैयारी करते हैं, यूपीएससी की तैयारी करते हैं, तो आपको ये टॉपिक समझना आसानी रहेगा, क्योंकि है ना, इसमें समझाने की कोई जरूरत नहीं, ये आपके पास उपलब्ध नहीं हो पाता है ये चीज, इसी वजह से हम वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं इसमें प्रमुख बिंदु कौन कौन सी है। तो गौरतलब है कि इससे पूर्व भारत और जीसीसी के सदस्य देश संयुक्त अरब अमीरात यूएई के बीच फरवरी 2022 में एक व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते यानी कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक्स पार्टनरशिप एग्रीमेंट सीईपीए पर हस्ताक्षर किए गए, जो मई 2022 में प्रभाव में आया, ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट देखते हैं कि इसके अतिरिक्त हाल ही में भारत ने मॉरिशस और ऑस्ट्रेलिया के साथ व्यापार समझौता किया, है ना, तथा भारत द्वारा ब्रिटेन, यूरोपीय संघ एवं कनाडा के साथ एफटीए का फुल फॉर्म आपको पता हो गया होगा कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए बातचीत की जा रही है, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं कि भारत और जीसीसी के बीच इससे पहले वर्ष 2004 में एक फ्रेमवर्क एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए गए थे। साथ ही वर्ष 2006 और 2008 में दोनों पक्षों के बीच मुक्त व्यापार समझौते पर वार्ता शुरू की गई थी। हालांकि इसमें कोई विशेष प्रगति देखने को नहीं मिली। अगला देखते हैं कि जीसीसी के देशों में से संयुक्त अरब अमीरात वर्ष 2021-22 में भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार था, जबकि पिछले वित्त वर्ष में सऊदी अरब भारत का चौथा और कुवैत 27वां सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार था। उसके बाद देखते हैं कि क्या आप अवगत हैं। तो खाड़ी सहयोग परिषद गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल क्या है, जीसीसी क्या है। तो खाड़ी सहयोग परिषद की स्थापना 25 मई 1981 को रियाद सऊदी अरब में हुई थी, यानी सऊदी अरब की राजधानी जो है रियाद, वहां जो है खाड़ी सहयोग परिषद की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 25 मई 1981 को, ठीक है। अगला पॉइंट है कि यह 6 मध्य पूर्वी देशों का राजनीतिक और आर्थिक गठबंधन है, जिसमें क्या है, सऊदी अरब, कुवैत, संयुक्त अरब अमीरात, कतर, बहरीन और ओमान शामिल है, ठीक है।
उसके बाद अगला टॉपिक मतलब अगला पॉइंट देखते हैं कि जीसीसी चार्टर के अनुसार इस परिषद का मूल उद्देश्य सदस्य देशों के बीच अर्थव्यवस्था, वित्त, व्यापार, सीमा शुल्क, पर्यटन, कानून प्रशासन, विज्ञान एवं तकनीकी प्रगति आदि क्षेत्रों में समन्वय तथा एकीकरण को बढ़ावा देना है। ठीक है। उसके बाद है कि जीसीसी के सदस्य और यमन ग्रेटर अरब फ्री ट्रेड एरिया GAFTA के बीच सदस्य हैं। उसके बाद देखते हैं अगला पॉइंट कि इस्लामिक सहयोग संगठन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन OIC। तो इसमें पॉइंट है क्या है कि इस्लामिक सहयोग संगठन, जिसे वर्ष 2011 तक इस्लामी सम्मेलन संगठन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द इस्लामिक कॉन्फ्रेंस OIC के रूप में जाना जाता था, लेकिन संयुक्त राष्ट्र के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा अंतर सरकारी संगठन है, जिसमें 4 महाद्वीपों में फैले 57 देशों की सदस्यता है। उसके बाद OIC मतलब स्वयं को मुस्लिम दुनिया की सामूहिक आवाज के रूप में वर्णित करता है और इसका घोषित उद्देश्य दुनिया के विभिन्न लोगों के बीच अंतर्राष्ट्रीय शांति और सद्भाव को बढ़ावा देने की भावना से मुस्लिम समुदायों के हितों की रक्षा करना है। उसके बाद अगला पॉइंट देखते हैं कि OIC द्वारा मुस्लिम बहुल देशों के लिए अपनी सदस्यता सुरक्षित रखा गया है। OIC में मध्य अफ्रीकी गणराज्य, रूस, थाईलैंड, बोस्निया और हर्जेगोविना और गैर मान्यता प्राप्त तुर्की, साइप्रस स्टेट को पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त है। उसके बाद अगला देखते हैं अगला पॉइंट कि विश्व में दूसरे सबसे बड़े मुस्लिम समुदाय वाले देश के रूप में भारत वर्ष 1969 में रबात में OIC के संस्थापक सम्मेलन में आमंत्रित किया गया था। हालांकि पाकिस्तान के कहने पर अंतिम क्षण में भारत को इससे बाहर कर दिया गया था। उसके बाद अगला पॉइंट देखते हैं कि वर्ष 2006 में सऊदी अरब द्वारा भारत को OIC में पर्यवेक्षक की भूमिका में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया। हालांकि भारत ने इसे स्वीकार नहीं किया। अगला पॉइंट है कि मई 2018 में आयोजित OIC विदेश मंत्रियों की शिखर सम्मेलन में 45वें सत्र में मेजबान देश बांग्लादेश ने भारत को पर्यवेक्षक का दर्जा देने का सुझाव दिया। हालांकि पाकिस्तान ने इस प्रस्ताव का विरोध किया था। अगला पॉइंट है कि वर्ष 2019 में संयुक्त अरब अमीरात UAE के विदेश मंत्री ने तत्कालीन भारतीय विदेश मंत्री सुषमा स्वराज को गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में अबू धाबी में आयोजित OIC विदेश मंत्रियों की परिषद के 46वें सत्र को संबोधित करने के लिए आमंत्रित किया। अगला पॉइंट देखते हैं कि भारत के लिए खाड़ी क्षेत्र का महत्व क्या है। तो वर्तमान आर्थिक संबंध में GCC वित्तीय वर्ष 2021-22 में US डॉलर जो 154 बिलियन से अधिक के द्विपक्षीय व्यापार, वर्ष 2020-21 में 87.4 US डॉलर बिलियन था, ठीक है, के साथ भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार वाला समूह है। उसके बाद देखते हैं अगला पॉइंट कि इसमें लगभग US डॉलर 44 बिलियन का निर्यात वर्ष 2020-21 की तुलना में 58.26% की वृद्धि और लगभग US डॉलर 110 बिलियन जो वर्ष 2020-21 की तुलना में 85.8% की वृद्धि का आयात जो US डॉलर 33.8 बिलियन का गैर तेल निर्यात तथा US डॉलर 37.2 बिलियन का गैर तेल आयात शामिल है। अगला पॉइंट है कि भारत के कुल आयात में GCC सदस्यों की हिस्सेदारी है ना वर्ष 2020-21 में 15.5% से बढ़कर वर्ष 2021-22 में 18% हो गई, जबकि भारत के कुल निर्यात में GCC देशों की हिस्सेदारी वर्ष 2020-21 में 9.51% से बढ़कर वर्ष 2021-22 में 10.4 हो गई। अगला पॉइंट देखते हैं कि पिछले वित्तीय वर्ष में भारत और GCC के बीच सेवाओं में द्विपक्षीय व्यापार US डॉलर 14 बिलियन का था। उसके बाद देखते हैं कि ऊर्जा वो तो क्या था, आर्थिक संबंध में था। अब ऊर्जा के क्षेत्र में देखते हैं कि इन देशों के बीच किस तरह से संबंध है और भारत के लिए खाड़ी देश किस प्रकार से महत्व है।
तो जीसीसी देश भारत के कुल तेल आयात में लगभग 35% और गैस आयात में 70% का योगदान करते हैं। वर्ष 2021-22 में जीसीसी से भारत का कुल कच्चे तेल का आयात लगभग $48 बिलियन था, जबकि वर्ष 2021-22 में एलएनजी है ना, लिक्विड नेचुरल गैस और लिक्विड पेट्रोलियम गैस का आयात लगभग $21 बिलियन था। भारत में जीसीसी निवेश का मूल्य वर्तमान में कितना है? $18 बिलियन है। ठीक है, इस तरह से ऊर्जा के क्षेत्र में इस तरह से क्या है कि एक दूसरे के सहयोग है, तो व्यापार होता है। प्रवासी श्रमिक में देखते हैं कि आप लोग को खुद पता होगा कि भारत से इतनी ज्यादा मुस्लिम कंट्री में श्रमिक जाते हैं, तो आप लोगों को खुद पता होगा। देखते हैं इसमें आंकड़ा क्या है। तो व्यापार के अलावा खाड़ी देशों में बड़ी संख्या में भारतीय आबादी रहती है। एक अनुमान के अनुसार कुल अप्रवासी भारतीयों एनआरआई की आबादी लगभग 32 मिलियन में से लगभग आधे खाड़ी देशों में काम करते हैं। और क्या है कि भारत में जितने एनआरआई यानी जो दूसरे देशों में जाकर काम करते हैं, जिसमें 32 मिलियन है, ठीक है, उसमें से लगभग आधे जो है खाड़ी देशों में काम करते हैं, उसके बाद आधे अन्य देशों सब में। ठीक है, विश्व बैंक की नवंबर 2021 की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत को वर्ष 2021 में विदेशी प्रेषण धन रिमिटेशन के रूप में $87 बिलियन प्राप्त हुए, जिसमें से एक बड़ा हिस्सा जीसीसी देशों से आया था। ठीक है, उसके बाद अगला देखते हैं पॉइंट की कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता। तो वर्ष 2021 में भारत द्वारा अपनी कुल जरूरत का 84% पेट्रोलियम अन्य देशों से आयात किया था। ठीक है, उसके बाद देखते हैं अगला पॉइंट कि अन्य पहलू क्या क्या हो सकते हैं जो खाड़ी देश और भारत के बीच जो संबंध है इस प्रकार से। तो सामरिक महत्व किस तरह से रहेगा? तो खाड़ी में कई देशों के साथ भारत की रणनीतिक साझेदारी है और ये देश आतंकवाद की समस्या से निपटने में भी मददगार रहे हैं। अगला पॉइंट है कि ईरान, चाबहार बंदरगाह और कतर भी भारत के लिए अफगानिस्तान तथा मध्य एशिया के साथ संबंधों को मजबूत करने हेतु बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला पॉइंट है कि निवेश पर जोर। जीसीसी देश तेल व गैस निर्यात के अलावा अपने बड़े सॉवरिन वेल्थ फंड के लिए जाने जाते हैं। हालांकि भारत में इन देशों का निवेश बहुत ही कम है। ऐसे में सरकार को जीसीसी देशों के निवेशकों और भारतीय औद्योगिक क्षेत्रों में समन्वय स्थापित करने पर विशेष जोर देना होगा। अगला पॉइंट है कि साथ ही जीसीसी देशों के खनिज तेल क्षेत्रों में भारतीय कंपनियों के लिए निवेश के अवसर खोले जाने की दिशा में प्रयास किया जाना चाहिए। उसके बाद है कि अगला पॉइंट क्या है कि जीसीसी देशों द्वारा कच्चे तेल से अर्जित धन को व्यापक बड़े पैमाने पर अवसंरचनाओं के विकास में लगाया जा रहा है। ऐसे में इस क्षेत्र में भारतीय कंपनियों के भागीदारी को बढ़ावा दिए जाने का प्रयास किया जाना चाहिए। उसके बाद है कि अगला पॉइंट क्या है कि क्षेत्रीय पहुंच। सितंबर 2020 में अमेरिका की मध्यस्थता से हुए अब्राहम एकॉर्ड नामक समझौते के बाद इजराइल और कुछ खाड़ी देशों के बीच संबंधों में सुधार देखने को मिला है। ऐसे में जीसीसी के साथ एफटीए इस क्षेत्र में भारत की पहुंच को मजबूत करने में सहायक होगा। उसके बाद अगला पॉइंट देखते हैं कि 12U2 है ना, जुलाई 2022 में भारत, इजराइल, यूएई और यूएस इंडिया, इजराइल, यूएई एंड यूएस इसे कहते हैं या इसी को कहते हैं 12U2। ठीक है, के पहले शिखर सम्मेलन के बाद से इस क्षेत्र में भारत की भागीदारी के नए मार्ग खुल गए हैं। ऐसे में जीसीसी के साथ व्यापारिक समझौता इस दिशा में पूरक का कार्य करेगा। उसके बाद देखते हैं कि चुनौतियां क्या आ सकती हैं भारत और खाड़ी देशों के बीच संबंध में, सहयोग में। तो चीन की बढ़ती निकटता। हाल के वर्षों में खाड़ी क्षेत्र में चीन की सक्रियता बढ़ी है। नवंबर 2022 में कतर ने चीन के साथ 27 वर्षों की अवधि के लिए प्राकृतिक गैस आपूर्ति से जुड़े एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। अगला पॉइंट है कि कोविड-19 महामारी के कारण खाड़ी देशों से बड़ी संख्या में प्रवासी भारतीयों के लौटने से उनकी आजीविका के लिए एक बड़ा संकट खड़ा हो गया है।
अगला पॉइंट है कि आमतौर पर ओआईसी कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान का समर्थक रहा है। साथ ही कुछ अवसरों पर ओआईसी ने भारत के आंतरिक मामलों में बयान जारी किए हैं और मतलब जो इन देशों के साथ भारत के संबंधों के लिए चुनौती बन सकते हैं। आगे की राह क्या है? तो अगला पॉइंट है कि विशेषज्ञों के अनुसार जीसीसी खनिज तेल व गैस के अतिरिक्त मुख्यतः आयात निर्भर क्षेत्र हैं। ऐसे में भारत इस व्यापार समझौते के तहत शुल्क कटौती का लाभ उठाकर इन देशों में खाद्य पदार्थों, कपड़ों और कई अन्य सामानों के अपने निर्यात को बढ़ा सकता है। उसके बाद अगला पॉइंट है कि जीसीसी देशों के साथ नवीकरणीय ऊर्जा, अंतरिक्ष, सेमीकंडक्टर, रक्षा, स्वास्थ्य एवं सेवा क्षेत्र आदि क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने का प्रयास करना चाहिए। अगला पॉइंट है कि भारतीय कामगारों के लिए रोजगार को सुगम बनाने के लिए भारत को जीसीसी के अंदर एक देश से दूसरे देश में जाकर कार्य करने की अनुमति हेतु एक लेबर मोबिलिटी प्रावधान को शामिल करने का प्रयास करना चाहिए। अगला पॉइंट है कि वर्ष 2021 भारत द्वारा अमेरिका, इजराइल और यूएई के सहयोग से एक नए क्वाड की स्थापना की घोषणा की है, जो इस क्षेत्र में भारत की भागीदारी को मजबूत करने की दिशा में एक सकारात्मक कदम है। तो इस तरह से ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। तो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे मेरे आने वाली हर वीडियो आप तक पहले पहुंचे। तो जय हिंद।